नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी के साथ सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 2 सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा कंजूस थी, घमंडी भी थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी और सबका मदद करती रहती थी। साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों की मदद करने में अपना समय व्यतीत करती थी। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी के कथा कहानी का नेम निभाया करती थी। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती और कहती, यह तो पूरा दिन फालतू कामों से अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों सेठानियां बुढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्मनगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चवर डुला रहे हैं। छोटी सेठानी का ठाट बाट देखकर बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली, हे प्रभु, मुझे 1.25 पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने उन दोनों सेठानियों पर करी, वैसे ही आपके नित्य नियम को निभाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाला था। पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी का गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाले गायों को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा।
गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गए। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है, आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसका देखभाल कैसे करूँगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं अपने बच्चे को ढंग से खाना भी नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के वहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे, एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा, 1 बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं। सुबह से दोपहर हो गई, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए। सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोला था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी आप सेठ जी के वहाँ क्यों नहीं आए, आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। हमारी सेठानी आपको चांदी की गाय देंगी और बहुत सारा धन भी देंगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुँच गए। सेठानी ने पंडित का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित ने सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद एक ही दिन सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गईं। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर लिया। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी यह कैसे चमत्कार हुआ, तुमने कब गाय दान करी। तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताती हैं कि हमारे धन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारा धन दान में दिया था। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यह मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वालों को भी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक डोगरिया नाम की औरत रहती थी। वह कभी भी धरती माता को नमस्कार नहीं किया था। एक दिन उसका अंतिम समय आया और वह मर गई। मरने के बाद धरती माता ने उसे अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दिया। तब डोगरिया बोली, माता हमें जगह क्यों नहीं दे रही हैं? अगर मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब धरती माता बोली, तुमने न कभी हमारे पैर छुए हैं, ना ही कभी हमारी पूजा करी है और ना ही कभी हमारी कहानी सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें जगह नहीं दे सकती। तब डोगरिया बोली, माता कोई उपाय बताइए। तब माता बोली, संक्रांति से हमारी पूजा करो और 4 चौक लगाओ, उस पर 4 कटोरी रखो, एक में चावल, एक में तिल, एक में शक्कर, एक में राई, चारों कटोरी में 1-1 रुपए डालकर चारों कोनों पर 1-1 कटोरी रखकर दान करो या फिर मंदिर में चढ़ाओ और मेरी कहानी सुनो, फिर तुम्हें जगह मिलेगी। डोगरिया ने 4 कटोरी का दान किया और धरती माता की कथा कहानी सुनी। तब धरती माता ने उसे जगह दे दिया और उसकी मुक्ति हो गई। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो।
बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नियम नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती और तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला से चूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कांधा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कांधा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती थी। तब गाँव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में हरि बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अडुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधा पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ धाम को चली गईं। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया था, न ही कोई चिट्ठी भेजी थी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पाना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी, फटी धोती पाने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला न था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुक्कार दिया।
घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए, बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैल मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।